I am resigning from my post as Education Minister. This is for personal reasons. I thank everyone for the. I am resigning from my post as Education Minister. This is for personal reasons. I thank everyone for the. में मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आखिरकार युवाओं को बड़ी जीत मिली और युवाओं को जो जीत मिली उसका जो श्रेय उनके संघर्ष को जाता है, उनके जो जैन जी के संगठन को जाता है, उनकी एकजुटता को जाता है। युवाओं को जो बड़ी जीत मिली, इसी बीच में मायावती जी का बड़ा बयान भी आया और इसी के साथ साथ मायावती जी के बंगले पर आज लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और वो बड़ा प्रदर्शन किस लिए हुआ ये भी मैं बताऊंगा। आखिरकार जो युवाओं ने जो अपनी जीत जो हासिल की, उसके लिए सारे देश के युवाओं को मुबारकबाद। युवाओं ने बीजेपी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले ही लिया, लेकिन क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और जो कल तक इस्तीफा देने को राजी नहीं था, आज अचानक ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मोदी जी ने क्लियर कह दिया था कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन इस्तीफे की बात नहीं कही थी, क्योंकि जो मोदी जी थे वो बड़े दबाव के चलते जो इस्तीफा नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो कि आरएसएस के संगठन का एक संगठन कार्यकर्ता, तो आज जो इस्तीफा हुआ है वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान की हार नहीं, वो आरएसएस की एक बड़ी जीत है। क्योंकि जो आरएसएस है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो आरएसएस को निश्चित रूप से बीजेपी सत्ता से वो वापसी करनी पड़ती। आरएसएस की उस हठधर्मिता के कारण बीजेपी की जो सत्ता है वो चली जाती। जिस तरीके से ये प्रदर्शन देखा जा रहा था, उससे लगता था कि अब जो इस्तीफा जो है प्रधानमंत्री का होगा। इसी बीच में मायावती जी ने एक बयान दिया और उन्होंने किस तरीके से जो बयान दिया वो मैं आपको सुनाता हूँ। मायावती जी ने कहा है कि देश के छात्रों व युवाओं के आंदोलन के चलते आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस्तीफा दिए जाने का फैसला उचित, जो यह पहले ही ले लिया जाता तो बेहतर होता। साथ ही हमारी पार्टी केंद्र सरकार से यह भी अपेक्षा करती है कि जिन पुलिसकर्मियों ने जंतर मंतर पर शांति में ढंग से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लड़के लड़कियों पर बर्बरता पूर्वक लाठी डंडों आदि से चोट पहुंचाई, जिससे ये बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल हुए, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और खास तौर पर जिन पुलिसकर्मियों ने लड़कियों के साथ बेहुदा व शर्मनाक बदसलूकी की और बल प्रयोग किया, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ अनुशासनिक एवं क्रिमिनल केस चलाकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की घिनौनी हरकत करने की कोई हिम्मत ना कर सके। इसके साथ सरकार को आंदोलन कर रहे छात्रों व युवाओं के खिलाफ जो भी एफआईआर या कंप्लेंट्स दायर की गई हैं, उन सभी को वापस ले लिया जाए, जिससे उनको आगे चलकर थानों में कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े और इस वजह से उनका भविष्य भी खराब ना हो, जिससे फिर देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके। साथ ही मेरा सभी आंदोलनकारियों से यह कहना है कि वो इस मामले में किसी भी पार्टी को उसके इस संघर्ष का राजनीतिकरण ना करने दें तथा अपने भविष्य को भी खराब ना होने दें। जो मायावती जी का जो सबसे बड़ा जो बयान है वो उन्होंने जो आज का दिया और उसमें जो मुख्य पॉइंट उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी इस जीत का श्रेय ना लेने दें। तो साथियों, जो मायावती जी का ये जो बयान आया, लेकिन लखनऊ में मायावती जी के निवास पर
एक बड़ी आंदोलन की घटना को भी देखा गया। मायावती जी के बंगले के बाहर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और वो प्रदर्शनकारी कोई और नहीं थे, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला था जो सरकार सुन नहीं रही। आज जो सरकार सत्ता में है, प्रदर्शन उस मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर होना चाहिए था, उस निवास के बाहर होना चाहिए था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन मायावती जी के बंगले के बाहर किया। वो प्रदर्शनकारियों को ये एहसास है, उन्हें ये पता है कि अगर कोई उन्हें न्याय दिला सकता है या न्याय दिलाने के लिए भागीदारी कर सकता है तो वो मायावती जी हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों का जो आज का जो बड़ा प्रदर्शन वो मायावती जी के बंगले के बाहर देखा गया। साथियों, आज जो स्थिति देखी गई वो अपने आप में बड़ी स्थिति लखनऊ के अंदर बनी। तो अभी जो जीत हुई है कॉकरोचेस की, उस कॉकरोचेस की जीत को ये इसी जगह समाप्त ना करें कि आंदोलन को इसी स्थल पर समाप्त नहीं होना चाहिए। आज का आंदोलन है वो आगे सत्ता के अंदर सुधार का आंदोलन होना चाहिए, शिक्षा नीति की व्यवस्था का आंदोलन होना चाहिए और जो मंत्री जो भ्रष्ट हैं उनके मंत्री जो भ्रष्ट हैं उनकी जांच तक भी जाना चाहिए, उनकी जांच का जो मामला है वो भी आना चाहिए। जो आंदोलन के अंदर जो आंदोलनकारी उन्होंने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को जो मंत्री जो भ्रष्टाचार करके जो धनाढ्य हो गए हैं, जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी हो गई है, उसकी भी जांच करानी चाहिए। क्योंकि जो मिनिस्टर्स के पास इतना धन कैसे इकट्ठा हुआ, क्या किसी मिनिस्टर के पास कोई फैक्ट्री है, कोई मिनिस्टर के पास कोई ऐसा जो बिजनेस का तंत्र है जिससे उन्होंने इतना अधिक धन इकट्ठा किया। और जो आज का जो युवा है वो किस तरीके से 2027 की सत्ता को परिवर्तन करके सत्ता जो नई सत्ता को ला सकता है। साथियों, आज जो आप लोगों ने जो ये जो करके दिखाया उस कार्य के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। साथियों, ये आंदोलन 2027 तक रुकना नहीं चाहिए क्योंकि 2027 में जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में है उस इलेक्शन तक ये आंदोलन जाना चाहिए। आपकी क्या राय बनती है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं और यदि आप लोग सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।